हिमाचल न्यूज़ 24/7। कहते हैं समय बड़ा बलवान है और समय के साथ हर जख्म भर जाते हैं, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें समय की दवा भी भर नहीं पाती और जख्म हरे ही रहते हैं। कुछ ऐसा ही दुखों का पहाड़ आज से ठीक 1 वर्ष पहले 14 अगस्त 2023 को शिवबावड़ी में उस समय टूटा जब आसमान से ऐसी आफत बरपी कि 20 जिंदगियां काल का ग्रास बन गई। 14 अगस्त 2023 की सुबह शिवबावड़ी में महाकाल की आराधना में लीन उन भक्तों को क्या पता था कि आज ये उनकी अंतिम अरदास है। ये एक ऐसी सुबह थी जिसने अपनों को अपनों से दूर कर दिया। ये एक ऐसा जख्म था जिससे लोगों ने मंदिर तक पहुंचना छोड़ दिया। आज इस घटना के 1 वर्ष पूरा होने पर समरहिल की शिवबावड़ी में अपनों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिजनों ने नम आंखों से जहां अपनों को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित विधायक हरीश जनार्था व उप महापौर सुरेंद्र चौहान सहित स्थानीय लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान जहां माहौल गमगीन था, वहीं परिजन अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाए। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि समरहिल शिवबावड़ी हादसा एक हृदय विदारक घटना थी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, एक पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया और कुल 20 लोगों ने जान गंवाई। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। धनीराम शांडिल ने घटना स्थल के 10 मीटर दायरे व असुरक्षित जगह पर निर्माण वाले सवाल पर कहा कि अगर इसमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार जरूर किया जाएगा। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर भी स्थापित भी था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए। और रियली स्पीकिंग जिनको तो मैं स्वयं भी जानता, तो घर के आसपास ही हमारा घर यहाँ पास ही है। और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा सुहाय, आई थी एक बेटी जो मैरिड थी कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली दे कम्प्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही। और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ के बीच का नुकसान आंका गया है। और तब से लेके देखा जाए तो लोग 5-7 महीने तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर रहे। और उन्होंने न केवल उन लोगों को जिनके पूरे घर ध्वस्त हो गए थे, उनको 1,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए उनको जिनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ दिए। और वो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैंने ही ये बाद में इसका जो प्रारूप बनाया था, ये ऑर्डर्स दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का किसी का लॉस होगा उसको बिना पेमेंट के नहीं रखेंगे। और हम इस बार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर ब्लॉक तक लेवल तक हम लोगों ने तैयारियां की हैं। SDRF NDRF को कॉन्टेक्ट में रखा है ताकि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो और इस जान माल का नुकसान ना हो जाए। वैसे तो आज भी हम देख रहे थे, जब यहाँ श्रद्धा सुमन दे रहे थे तो बड़ा सॉर्ट ऑफ याद आता है वो दिन। देखो, स्वयं गवर्नर साहब हमारे साथ आए थे, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, और बल्कि अभी सवेरे भी बात हो रही थी गवर्नर साहब से इसी मामले में। तो हमारी पूरी सरकार इस ओर बहुत अच्छी तरह से पूरे रिसोर्स के साथ प्रेरित है और तैयार हैं कि अगर ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो हम उसे अच्छी तरीके से देख सकें। सर 10 मीटर का दायरे के घटनाएं ना हो? नहीं, 10 मीटर के दायरे का जो लगाया बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10 मीटर के दायरे को हम चिन्हित कर रहे हैं और इसका ध्यान रखेंगे, खासकर वो जहाँ नाले हैं, जहाँ इनफैक्ट ये तो इतना डेंजरस नाला था भी नहीं, परंतु कैसे ये सब कुछ घट गया ये भी अभी तक हमें तो सच में मैं पर्सनली कहता हूँ कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ नेचुरल बहुत पहले आता था और इस प्रकार का डेंजर यहाँ पैदा होगा
ये किसी का अंदाजा भी नहीं था। पर जो 10 मीटर की आपने बात की उस पर बाकायदा उसको विल फॉलो। धनीराम शांडिल ने कोलकाता में रेप के बाद हत्या मामले पर कहा कि प्रदेश में ऐसी घटना न हो, इसके लिए अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों को दिक्कत न हो, इसके लिए अस्पतालों में चिकित्सक काम बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने पॉइंट। इनफैक्ट ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, इसी के बारे में महामहिम सुबह से बात कर रहे थे और मैंने डॉक्टर्स को बुलाया है। हमारे डॉक्टर काम बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवस्था होगी। लेकिन ठीक कहा आपने, जो ये अमानवीय अभद्र व्यवहार हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए सब सुरक्षा के पूरे जो भी प्रबंध हैं वो किए जाएंगे और यदि किसी प्रकार की भी थोड़ी सी भी तो उसमें गुंजाइश हो करने की तो मैं करूँगा। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि समरहिल में पिछले वर्ष हुए दुखद हादसे में मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनकी याद में पौधारोपण भी किया गया। देखिए, ये बड़ा दुखद हादसा पिछले वर्ष हुआ था, उसको आज 1 वर्ष हो गया। उन्हीं को उनको याद करने के लिए आज एक सभा यहाँ रखी थी, उन सभी लोगों को याद करने के लिए जो ये बड़ा दुखद हादसा यहाँ पिछले वर्ष हुआ था। और शोक सभा टाइप यहाँ रखा है हमने आज इसको सभी लोगों को याद करने के लिए। और कुछ प्लांटेशन भी करेंगे हम यहाँ आज कुछ थोड़ी सी उनकी याद में। और कोशिश ये करना, उनके ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले और आगे अच्छा उनको जन्म हो अच्छी जगह, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।